एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज आप लोगों को इस नया एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी का 13 नंबर चैप्टर नंबर 13 अबाउट एरिथ्रोसाइट इंडिसेस। अब इसमें क्या होती है कि आप लोग जो हमको चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको तो नोटिफिकेशन मिल जाती है। आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एक नंबर, 2 नंबर है मेरा सारे पुराने वीडियो आपको पास उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर खास करके जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो वहाँ हम लोग अगर इन राइटिंग यानी लिखित में कोई भी दाखिलात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को बखूबी एक स्टेटमेंट लिखने पड़ती है। वो स्टेटमेंट ये है कि एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न, एज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हर एक दिन जो हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कराते हैं तो रात को हम सोचते हैं कि आज स्टूडेंट्स को हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं। ऐसे इंसान का ब्रेन है, कुछ दिमाग से आउट हो जाती है तो दूसरा दिन हम उसको जरूर रिपीट कर देते हैं। तो खास करके आज आप लोगों को हम बहुत यूनिट्स के बारे में खास करके दिखा देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से आपको बहुत अहम बात छूट जाएगी। तो इसका ये नेक्स्ट बोर्ड जो आएगी, नेक्स्ट बोर्ड में ही हम लोग कुछ मैथ्स बढ़िया सीख लेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कि एरिथ्रोसाइट इंडिसेस हेमाटोलॉजी का 13 नंबर चैप्टर है, पार्ट 1 है। तो इसमें सोचे थे हम ज्यादा क्वेश्चन देंगे तो आज हम क्वेश्चन शॉर्ट कर दे, क्वेश्चन कम कर देंगे, उसको बारीकी से आपको समझाएंगे। एक नंबर देखिए कि एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एरिथ्रोसाइट इंडिसेस आल्सो टर्म्ड एज, यानी एरिथ्रोसाइट इंडिसेस को और क्या क्या नाम से हम जानते हैं। आप लोग जो ऑप्शन बी है कंप्लीट हीमोग्राम, ये बहुत लड़का जानते हैं, उससे भी कम बच्चों जानते हैं रेड सेल एब्सोल्यूट वैल्यूज, और बहुत ही लेस देन 5% मेरा उम्मीद है इतना दिन का तजुर्बा से कि इसका और एक नाम है विंट्रोप्स कांस्टेंट, दैट इज ऑप्शन सी। सो ए ऑप्शन भी राइट, बी ऑप्शन भी राइट, सी ऑप्शन भी राइट। यानी ये जो हम एरिथ्रोसाइट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं इसका 4 टर्मिनोलॉजी है। एक है रेड सेल एब्सोल्यूट वैल्यूज, 2 है कंप्लीट हेमोग्राम, 3 नंबर एरिथ्रोसाइट इंडिसेस, 4 नंबर विंट्रोप्स कांस्टेंट। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सीबीसी स्टैंड्स फॉर। सीबीसी मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ये अगर जानते हैं सब कोई जानते हैं, लेकिन परीक्षा में ये गलती हो जाती है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिए, माइन्यूटली देखिए, हड़बड़ मत कीजिएगा परीक्षा में। कांस्टेंट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सी, कंप्लीट ब्लड काउंट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट हेमोग्राम इंक्लूड्स, यानी कंप्लीट हेमोग्राम में हम क्या क्या करते हैं। कंप्लीट हेमोग्राम में एमसीवी करते हैं, एमसीएच करते हैं, एमसीएचसी भी करते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एरिथ्रोसाइट इंडिसेस वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, क्या क्या चीज से हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा घुमा के लिखे हैं, हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, हेमाटोक्रीट यानी पीसीवी, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट यानी टोटल आरबीसी काउंट। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा सीबीसी इंक्लूड्स, सीबीसी में क्या क्या टेस्ट होती है। देखिए, टोटल काउंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। बी है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट,
सी ऑप्शन को थोड़ा घुमा दिए, ट्विस्ट कर दिए, विंट्रोप्स कांस्टेंट। एक नंबर क्वेश्चन अगर स्किप करके आते हैं तो ये आपको फिर जानकारी में, नॉलेज में नहीं आएगी। सो डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, एमसीबी स्टैंड्स फॉर, एमसीबी क्या है? मिनिमम कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मेजर सेल वैल्यू, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मैक्सिमम कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। देखिए ये सब जो टर्मिनोलॉजी हम लिखे हैं बहुत नजदीक का है। अगर आपको एकदम टू दी पॉइंट अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन में आपको गलती करना ही है। सो सी इज द राइट ऑप्शन, मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू। मीन शब्द का अर्थ है एवरेज, कॉर्पसेल्स मतलब सेल्स, यानी सेल का मीन एवरेज वॉल्यूम कितना है। अब एमसीवी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, या फिर थोड़ा ट्विस्टिंग है, m बाई एन इंटू 10 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ये क्यूबिक माइक्रोमीटर फिर हम ऐसे भी आपको दे सकते थे कि क्यूबिक माइक्रोमीटर, अगर ऐसे भी हमको हम लिख सकते थे माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। सो एम ई स्टैंड्स फॉर, देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू है, आपको पजल करने का बहुत, अगर इजी क्वेश्चन से ये पजल कैसे हो जाएगा बच्चों। ए ऑप्शन बोल रहा है एम इज हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल, एन इज पीसीबी इन लीटर पर लीटर। अगर आपको सही तरीका से याद नहीं है तो आपको गलती करना ही है, पीसीबी इन लीटर पर लीटर। एम इज आरबीसी इन मिलियन पर माइक्रोलीटर यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड एन इज हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डीएल। सी ऑप्शन है एन इज पीसीवी इन परसेंट एंड एन इज हीमोग्लोबिन मिलीमोल पर लीटर। ये मिलीमोल पर लीटर हीमोग्लोबिन का एसआई यूनिट है, और हीमोग्लोबिन से एसआई यूनिट, अगर हीमोग्लोबिन हम लोग ज्यादातर ग्राम पर डीएल में करते हैं। अगर एसआई यूनिट में आपका लैब में लिखने का ऑप्शन है तो पहले तो हम लोग पढ़ते थे उसको कैसे निकाला जाता है, उसको भी हम बाद में सिखाएंगे आपको। ऐसे आपको अभी बहुत सारे ऐप आ गया, लैब ऐप बोल के मिलता है, लैब का लैब कन्वर्शन ऐप बोल के आप गूगल प्ले स्टोर में खोजिएगा, सारे ऐप मिल जाएगा। वो ऐप से आप कोई भी वैल्यू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हीमोग्लोबिन हो, चाहे आरबीसी का हो, चाहे एमाइलेस का हो, चाहे शुगर का हो, कुछ। सो इसको लेकिन आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन डी, एम इज पीसीवी इन परसेंट एंड एन इज आरबीसी इन मिलियन पर माइक्रोलीटर। यहां देखिए ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसका साथ और एक ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाती, अगर इसको हम इसीलिए बोले कि इसमें बने रहिए, देखिए इसमें मजा देखिए। एम इज हीमोग्लोबिन इन लीटर पर लीटर, हीमोग्लोबिन इन लीटर पर लीटर, और एन इज पीसीबी, सॉरी हीमोग्लोबिन इन, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, हीमोग्लोबिन पर लीटर, हीमोग्लोबिन इन पर लीटर ब्लड, एंड एन इज पीसीबी इन लीटर पर लीटर। ये अगर आपको पास दे देते हैं, ये ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर, ये अगर आपको पास दे देते हैं तो ये ऑप्शन भी फिर राइट हो जाती। तो हम उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं डाले, तो अगर ऐसे हम देते हैं, ऐसे हम देते हैं तो ये दोनों ए और डी राइट हो जाती। तो डी को उठा के हम बी में प्लेस कर देते हैं, डी में बता देते बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऐसे करके आपको हम घुमा के दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए, फिलहाल नहीं दिए। उसको अगर पहले समझा लेते हैं, ये नेक्स्ट बोर्ड में आपको समझा लेते हैं। सो द डी ऑप्शन इज द राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट का दाखिलात में हम लोग बोलते हैं ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमको अभी आपको
ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड में हम सिर्फ 1 2 3 4 6 सवाल डाले हैं। कुछ सवाल आज और 4 सवाल था, लेकिन इस वीडियो से हम कट कर दिए कि आपको ब्रेन में थोड़ा प्रेशर, ये सवाल देखने में इतना आसान लग रहा है, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए इस पर बने रहिए, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए। काहे कि ये नॉर्मल क्लासरूम तो आप लोग अटेंड नहीं किए हैं और ना ही नॉर्मल वाला वीडियो आप देखे हैं। तो इस पर देखिए कि यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला को अलग तरीके से कैसे इंटरनेशनली कहा जाता है, जबकि ये फॉर्मूला आपको लगेगा दूसरा फॉर्मूला है, बट द फॉर्मूला इज सेम। इसको आपको बारीकी से इस वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं। ये जो 10 नंबर का फॉर्मूला, नंबर 13 का फॉर्मूला, ये आपको लग रहा है डिफरेंट फॉर्मूला, बट फॉर्मूला इज सेम। कैसे सेम है आपको ये प्रूव हम करेंगे, तो इस पर बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगी। देखिए 8 नंबर सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ एमसीवी। अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है, इसका एसआई यूनिट क्या है? तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो हम लोग कितना देर कर रहे थे, क्यूबिक माइक्रोमीटर, यानी क्यूबिक माइक्रोमीटर को अभी हम पूछ रहे हैं कि इसका एसआई यूनिट आपको हम पूछ रहे हैं। तो ये एसआई यूनिट अभी इसका बाद में हम दिखा रहे हैं कि ये एसआई यूनिट ये कहां से आया, इसको भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। हम ऑप्शन दिए हैं माइक्रोलीटर, लीटर, मिलीलीटर, फेम्टोलीटर, एफएल, फेम्टोलीटर। द राइट आंसर इज द फेम्टोलीटर। यानी वॉल्यूम को हम लीटर में बोलते हैं। पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो हम बोलते नहीं कि इतना डेसीमीटर, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, इतना क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर हमको पेट्रोल दीजिए, हम लोग उसको लीटर में बोलते हैं। उसी तरह ये फेम्टोलीटर कैसे आएगी हम समझा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एमसीएच स्टैंड्स फॉर। एमसीएच का मतलब आप जानते हैं, ये अगर नहीं जानते हैं तो एकदम दिमाग में बसा लीजिए, नहीं तो गलती पर गलती होते जाएगी। मेजर कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मिनिमम सेल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जैसे कि एमसीवी में था मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। सो द राइट ऑप्शन इज द सी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज द राइट ऑप्शन। और डी ऑप्शन है मैक्सिमम कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन नंबर 10, एमसीएच हम बता रहे एम बटा एन इंटू 10 पिकोग्राम, पीजीपी फॉर पिकोग्राम। तो पिकोग्राम, एम इज एचबी इन मिलीग्राम ग्राम पर डीएल, एन इज पीसीबी इन लीटर पर लीटर, एम इज आरबीसी इन मिलियन पर माइक्रोलीटर, एन इज एचबी ग्राम इन ग्राम पर डीएल, एम इज पीसीबी इन परसेंट, एन इज हीमोग्लोबिन मिलीमोल पर लीटर, and D is M in hemoglobin per DL and N is RBC per million। तो देखिए इसी में और एक हम ऑप्शन जोड़ते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन अगर जोड़ देते हैं कि RBC इन ग्राम पर लीटर एंड hemoglobin in gram per liter and RBC in लीटर, आरबीसी इन लीटर अगर कर देते हैं तो, और हीमोग्लोबिन भी लीटर में कर देते हैं, तो ये ऑप्शन भी फिर राइट हो जाएगी। तो उतना हम क्रिटिकल नहीं किए, पहले आपको बारीकी से हम समझाएंगे, उसके बाद उस पर कुछ इसीलिए हम सवाल हटा दिया। अब एसआई यूनिट ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज, एसआई यूनिट फिर है माइक्रोलीटर, लीटर, मिलीलीटर, फेम्टोलीटर। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हम लोग जो कि इसको बताते हैं पिकोग्राम में, लेकिन इंटरनेशनली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है फेम्टोलीटर। अब चलिए चलते हैं आज का सबसे अहम सवाल, पीसीवी। देखिए 2 क्वेश्चन हम यहाँ रखे हैं, मेरा किताब में जो है 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही है, एमसीवी इज इक्वल टू पीसीबी पर लीटर, आरबीसी पर लीटर।
MCH इज इक्वल टू HB पर लीटर, RBC पर लीटर। देखिए इतना देर हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम लोग एमसीबी में कर रहे थे। एमसीबी में हम लोग कर रहे थे पीसीबी इन परसेंट इंटू 10 बटा आरबीसी इन मिलियन पर माइक्रोलीटर, ये कर रहे थे। सिमिलरली एमसीएच का क्या कर रहे थे, एमसीएच के लिए हम कर रहे थे HB इन ग्राम पर डीएल इंटू 10 बटा आरबीसी इन मिलियन पर माइक्रोलीटर। ये हम लोग कितना देर कर रहे थे, यानी दोनों में इंटू कर रहे थे। और जो हम लोग नॉर्मल इंडियन यूनिट में करते हैं वो इंडियन यूनिट वैसे ही बरकरार रख के सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन इंटरनेशनली बोल रहा है कि पीसीबी ये फॉर्मूला इज राइट, ये फॉर्मूला इज राइट। सो ऑप्शन को हम पहले कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ बोल रहा है, ए ऑप्शन बता रहा है ट्रू, बी ऑप्शन बता रहा है फॉल्स, सी ऑप्शन बता रहा है रेसिप्रोकली ट्रू। रेसिप्रोकली मतलब उल्टा तरफ से सच है, उल्टा तरफ से मतलब इसको घुमा दीजिएगा तो सच है, इसको घुमा दीजिएगा तो सच है। डी ऑप्शन बता रहा है बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखिए, तो ये जो जायज आंसर है, जो राइट ऑप्शन है इज द ट्रू आंसर, ये सही है, ये फॉर्मूला सही है। अब चलिए एक एक करके हम बारीकी से समझते हैं बात को। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा तो ये आपको पुष्टि जरूर करेगी। तो देखिए पहले हम कुछ मुद्दा उतार लेते हैं, फिर रिकॉल करने के लिए कि वॉल्यूम का मेरा जो बीच में है लीटर है। अब 10 टू द पावर -3 जो है इसको हम बोलते हैं मिलीलीटर, ठीक है। 10 टू द पावर -6 जो है इसको क्या बोलते हैं, नैनोलीटर। 10 टू द पावर -9 जो है इसको हम लोग बोलते हैं पिकोलीटर, और ग्राम में होगा तो पिकोग्राम, ठीक है। और 10 टू द पावर -12 ये रिकॉल कर रहे हैं कि ये हो जाएगा फेम्टोलीटर, फेम्टो, ठीक है। अब चलिए नॉर्मल कोर्स में देखते हैं कि नॉर्मल एक मेरा पेशेंट आया, ये पेशेंट का हम टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद मेरा पीसीबी आया मेरा 45%, और मेरा जो आरबीसी आया ये है 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यानी क्यूबिक मिलीमीटर, ये पर माइक्रोलीटर 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अगर अभी इस फॉर्मूला से हम करते हैं, ये फॉर्मूला करते हैं तो क्या होगा, 45 इंटू 10 बटा आरबीसी 5। सीधा इसका जो यूनिट क्या था, यूनिट था क्या, याद नहीं है, ठीक है। चलिए इसको था मीन कर, इसका था क्यूबिक माइक्रोमीटर, ठीक है, क्यूबिक माइक्रोमीटर। तो सीधी सी बात है, यहाँ 9 यानी 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी सच है। ये फॉर्मूला से अगर करते हैं तो बात कहां जाती है। सबसे पहले देखिए, अभी हम इस फॉर्मूला से करने जा रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से मेरा है पीसीबी है 45%। 45% का मतलब है 45 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको अभी हम 45 मिलीलीटर इंटू 10, सॉरी ये इक्वल्स टू है बाय 100 मिलीलीटर इंटू 10 कर देते हैं।
तब इसका बाद क्या होती है, इसका बाद इसका जो रिजल्ट होती है ये होती है 450 मिलीलीटर पर लीटर हो जाती है। ये लीटर हो गई, 100 ml इंटू 10 लीटर हो गई। अभी चलिए आरबीसी का, जिसको हम टीआरबीसी बोलते हैं, टोटल आरबीसी काउंट। टोटल आरबीसी काउंट क्या है मेरा, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर यानी क्यूबिक मिलीमीटर। 5 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू यानी 50 लाख, 50 लाख कैटो जीरो हुआ, 3 2 5 1 6 जीरो यानी 10 टू द पावर 6 पर माइक्रोलीटर। अभी इसको भी हमको लीटर में लाना है। क्या करना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई माइक्रोलीटर इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये क्या हो जाती है, 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर। ठीक है, इतना दूर समझ गए हैं आप लोग। अभी देखिए, अभी तो हम सीआई चेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको एक जैसा लगेगा। अभी क्या है कि ये दोनों को ये फॉर्मूला में पुट करना है। ये हम कन्वर्शन कर लिए। कन्वर्शन काहे लिए कि ये दोनों का हम लीटर में लाना था। ठीक है, अभी पीसीबी बता रहा है लीटर में। पीसीबी लीटर में कितना है, 450 ml मिलीलीटर पर लीटर बटा ये है आरबीसी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर। तो अभी ये लीटर क्या हुआ, कट गया, ये लीटर कट गई। इसके बाद तब स्थिति क्या हुआ, 450 मिलीलीटर बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 12 लीटर तो कट गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये 5 से इसको उड़ा दीजिए तो क्या हुआ 90 ml। तो क्या हुआ 90 मिलीलीटर इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाती है तो -12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ एक छूट गया था मेरा, सॉरी। ये था माइक्रोलीटर था, ये माइक्रोलीटर था, ये 10 टू द पावर 9 सॉरी, ये था नैनोलीटर, ये था पिकोलीटर, ये 10 टू द पावर -15 था फेम्टोलीटर। ठीक है, तो ये माइक्रोलीटर छूट गई थी। तो अभी क्या हुआ, 10 टू द पावर -12 इंटू मिलीलीटर। अभी अगर लीटर से हम फेम्टोलीटर में आते हैं तो 10 टू द पावर -15, लेकिन मिलीलीटर से अगर फेम्टोलीटर में आता है तो ये -3 तो पहले से ही है। तो फिर मिलीलीटर से फेम्टोलीटर में आने के लिए मेरा क्या चाहिए, 10 टू द पावर -12 चाहिए, जो कि मेरा पास यहाँ पर है। तो इसका मतलब हुआ 90 फेम्टोलीटर। तब देखिए यहाँ हम किए थे 90 ये किए थे, 90 यहाँ है, मेरा वैल्यू सेम रह गया, सिर्फ ये फेम्टोलीटर में कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए एसआई यूनिट में इसका है फेम्टोलीटर। तो ये बात हमको फिर बारीकी से समझिए बात को। पीसीबी 45% का मतलब है 45 ml पर 100 लीटर, 100 मिलीलीटर, 100 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 450 मिलीलीटर बाय लीटर। आरबीसी का क्या था, 5 मिलियन यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर माइक्रोलीटर। फिर इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी किए तो हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर। अभी 450 ml पर लीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर।
लीटर लीटर कट गई तो हुआ 90 मिलीलीटर बाय 10 टू द पावर 12। इसका मतलब हुआ 90 मिलीलीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यानी -3 से -15 में आ रहे हैं, तो -10 टू द पावर -12 का जरूरत है। तो यहाँ पर हमको आ गया 90 फेम्टोलीटर। तब ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से भी हमको सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल वे में। लेकिन अब जो कि सब मशीन में, ये सब ऑटो एनालाइजर में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको किसी भी तरीका से लिखे, बात एक ही जगह आके रुकती है। यहाँ 90 बोलिए, यहाँ 90 बोलिए, चाहे ये जो 90 था, 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर था, वो सेम हुआ 90 फेम्टोलीटर, सेम जाके बात एक ही जगह पहुंचती है। अभी चलिए ये फॉर्मूला देखते हैं, नंबर 13 वाला। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये वैल्यू को हम बरकरार रखते हैं, वैल्यू को हम चेंज नहीं करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पीसीबी आरबीसी था, यहाँ एचबी है। तो चलिए एचबी का एक वैल्यू हम ले लेते हैं, एचबी का वैल्यू हम ले लेते हैं। एचबी का ये नॉर्मल पेशेंट का हम समझ रहे हैं कि 15 ग्राम पर डीएल है। तो सेम वैल्यू पर रह के हम देखेंगे कि दोनों से क्या अंतर आ रहा है। तो अभी जो मोटे मोटे आपको जो ये फॉर्मूला बताया गया, एम बाई एन इंटू 10 पिकोग्राम। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू 15 बाई एन जो है, एन का मतलब है आरबीसी, आरबीसी आपका वैल्यू है 5 मिलियन इंटू 10 पिकोग्राम, यानी ये हो रहा था 30 पिकोग्राम। अभी देखते हैं कि ये फॉर्मूला से मेरा सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 15, ये एचबी का 15 ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल, डीएल का मतलब है 15 ग्राम पर 100 ml, डीएल मतलब डेसीलीटर यानी 100 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 15 ग्राम इंटू 10, 100 ml इंटू 10, यानी ये हो जाती है 150 ग्राम पर लीटर। ये लीटर हो गई, ठीक है। अभी जो आरबीसी काम किए थे उसको फिर हम रिपीट कर देते हैं, तब आपको फिर समझ में आ जाएगी बात को। आरबीसी का हम क्या किए थे, आरबीसी का हम किए थे 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। 5 मिलियन का मतलब है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर से अगर हम लीटर में जाना चाहते हैं तो हमको क्या है, ये 10 टू द पावर 6 से हमको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। ये माइक्रोलीटर से अभी हम यहाँ जा रहे हैं, लीटर में जा रहे हैं। तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई माइक्रोलीटर इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाती है 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 13 क्या बता रहा है, एचबी पर लीटर। एचबी पर लीटर कितना है मेरा, 150 ग्राम पर लीटर। और बता रहा है आरबीसी पर लीटर, आरबीसी पर लीटर का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर। तो यहाँ पर भी लीटर हम काट देते हैं। तो उसके बाद मेरा स्थिति क्या होती है, ये लीटर अगर हम काट देते हैं तो उसके बाद का स्थिति है कि 150 ग्राम बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 12।
अभी ये ग्राम को हमको पिकोग्राम में ले जाना है। यहाँ पर वॉल्यूम का लीटर था, लेकिन मास का जो था, मास का ग्राम था। यहाँ मास का जो था, मास का यहाँ यूनिट ग्राम था। मास का यहाँ यूनिट था ग्राम, यानी ये हो जाता है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम। फेम्टोग्राम का खैर दरकार नहीं है। तो अभी क्या है कि ये ग्राम को हमको ले जाने होगा पिकोग्राम में। तो ग्राम यहाँ था, ग्राम को पिकोग्राम में ले जाने के लिए 10 टू द पावर -12 का 10 टू द पावर 12 का हमको सहारा लेने होगा। यानी 150 ग्राम को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 3 से, तो ये बन जाती है मिलीग्राम। फिर 10 टू द पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाती है माइक्रोग्राम। फिर 10 टू द पावर 3 से करते हैं तो ये बन जाती है पिकोग्राम। यहाँ पर जो था 5 इंटू 10 टू द पावर 12 वो बरकरार है। तो यहाँ पर स्थिति क्या हुआ, 150 ग्राम इंटू 3 3 6 3 9 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, सॉरी नैनोग्राम था, ये नैनोग्राम 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 करने से हो गया पिकोग्राम। तो 10 टू द पावर 12 से करेंगे तो ये हो जाता है पिकोग्राम। तो और ये 5 इंटू 10 टू द पावर 12 यानी 150 इंटू 10 टू द पावर 12 पिकोग्राम बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 12। अब ये 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 12 हम उड़ा देते हैं, तो क्या होती है, इसको काटने से ये 30 आ जाती है। तो देखिए 30 पिकोग्राम। तो 30 पिकोग्राम जो है, यहाँ पर भी मेरा सिंपल फॉर्मूला से 30 पिकोग्राम था, ये फॉर्मूला से भी मेरा 30 पिकोग्राम है। तो ये हो गया। आपको नहीं समझ, अगर नहीं समझ, आपको नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, इसको फिर हम समझा देंगे बारीकी से। और एक वीडियो हम बना देंगे। हर एक चीज हमको आपको डिफाइन करना है, ये मेरा ड्यूटी बनती है। तो अभी क्या हुआ, तो ये फॉर्मूला तो हम प्रूव कर दिए, ये है। अभी जो है कि आपका एसआई यूनिट ऑफ एमसीएच, इसको बाद में आ रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ एमसीएच हम बताए फेम्टोलीटर, और यहाँ बता रहे पिकोग्राम, यहाँ पिकोग्राम में आ रहा है। अभी उसका कन्वर्शन हम बता देंगे बाद में। तो ये वाला हो गया, प्रूव हो गया। अभी अगर आप चाहते हैं तो क्या हुआ कि एमसीएच का m/n इंटू 10 पिकोग्राम जो था, ये अगर ये फॉर्मूला में डालते हैं तो भी मेरा सेम 30 पिकोग्राम, यहाँ भी 30 पिकोग्राम, सेम आंसर पर हम अपियर कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए कि अभी कन्वर्शन है। तो हम समझते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्शन में क्या बता रहा है कि फेम्टोलीटर बता रहा है। तो फेम्टोलीटर में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको जैसे हम बताएं कि कन्वर्शन ऐप आ गया। अभी आप कन्वर्शन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कन्वर्शन ऐप है। हम कोई एक का नाम का है कि ये कम्युनिटी जो गाइडलाइन है यूट्यूब का, वो वायलेट हो जाएगा, इसीलिए किसी का हम डायरेक्ट एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ये सिर्फ आप कोई भी एक ऐप ले लीजिएगा। तो ये पिकोग्राम जो है, अगर पिकोग्राम 1 पिकोग्राम को अगर हम फेम्टोलीटर में लेना चाहते हैं, फेम्टोलीटर जो कि बता रहे हैं, फेम्टोलीटर इज द 11 नंबर एसआई यूनिट ऑफ एमसीएच इज फेम्टोलीटर। ये अगर फेम्टोलीटर में लेना चाहते हैं तो हमको ये 1 पिकोग्राम को मल्टीप्लाई करने होगा 0.0
0.06207 फेम्टोलीटर, यानी 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 0.06207 फेम्टोलीटर। यानी पिकोग्राम में जो आपको जो 30 पिकोग्राम रिजल्ट आ रहा था, इसको फेम्टोलीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो वही 11 या 12 का आसपास में आएगा ये वैल्यू। तो हमको लगता है कि ये क्लास आपको लिए बहुत मीनिंगफुल रहा, इससे आप जरूर कुछ आपको फायदा मिला। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करने मत भूलिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। सो थैंक यू टुडे। हम मिलते हैं हेमाटोलॉजी 14 का साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।